सब एडल्ट स्टेज में था, इसीलिए इंसान उसकी डाइट चार्ट में शायद नहीं होगा। तो मार तो रहा था पर खा नहीं रहा था। बट फॉरेस्टर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ताज्जुब करने वाली बात थी कि इस तरह का टाइगर उन्होंने कभी फेस नहीं किया था। रूपक डे तब दुधवा के फील्ड डायरेक्टर थे। उन्होंने अपने मित्र और सबसे ट्रस्टेड वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट राहुल शुक्ला जी को कॉल किया, खबर दी कि पीलीभीत में एक टाइगर है जिसने 3 लोगों को मार तो दिया है बट उसको खाया नहीं है। और ऐसा एक्सपीरियंस जो वाइल्ड लाइफर था वो ताजुब कर गया कि ये कैसे हो सकता है कि मार रहा है खा नहीं रहा है। तो उनकी भी क्यूरोसिटी बढ़ी कि भाई इस टाइगर को तो मेरे को भी मिलना चाहिए, देखना चाहिए ये किस तरह का टाइगर है। राजीव को मारने के करीब 15 घंटे बाद एक गांव में इंसान गांव की कच्ची सड़क पर गुजर रहा था और उसने टाइगर को सड़क से दूर से खड़ा देखा। कहीं दूर मल्लू खड़ा होगा, उसने उसको दूर से देखा। डर से वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि टाइगर है, टाइगर है, इकट्ठा भागो भागो, टाइगर है, टाइगर है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने जब स्पॉट पर जाकर देखा तो मल्लू तो था नहीं। मैंने टाइगर को कहीं दूर देखा हुआ, घबरा के वो चिल्लाने लगा। इतना दहशत उस एरिया में हो गया था। 3 लोग मर चुके थे बट खाया नहीं गया था। तो ये रेयर कैरेक्टरिस्टिक्स सबको जो है दहशत में डाल रही थी कि दहशत हो गया था सबके अंदर कि ये क्या हो रहा है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट जब वहाँ पहुँचे, जो फुटप्रिंट देखे तो वो करीब लग रहा था कि 7 फीट लंबा एक टाइगर है, मेल है और एक जुवेनाइल है करीब 100 किलो 120 किलो का। और उसके क्लॉज पंजे जो थे वो जितने बड़े थे वो तो पक्का था कि इंसान को मार के चीर देने में वो सक्षम थे और वो बहुत तेज़ी से इंसान को मार सकता था। अब जब वाइल्ड लाइफर्स जाते हैं ना ढूंढने के लिए तो वो ये सब चीज़ें देखते हैं कि कैसे होता है। अब आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, मल्लू अब करीब 2.5 साल का हो चुका था और कुछ समय से किसानों और फार्म हाउसेस के बगल में ही घूम रहा था। फॉरेस्टर्स ताजुब कर रहे थे कि ये हेल्दी भी लग रहा है। जिन जिन लोगों ने उसको देखा था वो कहते थे कि बहुत हेल्दी टाइगर है। तो ये कुछ इंसान को मार रहा है, इंसान को नहीं खा रहा है, तो ये कर क्या रहा है, ये हेल्दी कैसे है? या तो गाय को मारेगा या भैंस को मारेगा या बकरी को मारेगा। अगर मारेगा तो उनकी लाश मिलनी चाहिए, वो भी नहीं थी। तब इनको वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट जो बहुत ही एक्सपीरियंस थे, ये प्रेडेटर्स की एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी होती है, उसको समझना सबके बस की बात नहीं होती। बट जो एक्सपर्ट होते हैं वो समझते हैं कि कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो स्कैवेंजिंग करते हैं। स्कैवेंजिंग का मतलब जो मरे हुए गोश्त होते हैं, लेपर्ड ने मानिए कुछ शिकार कर लिया, हाइना ने कोई शिकार कर लिया या कोई और टाइगर ने कुछ छोड़ दिया, ऐसा शिकार है उस पर आके अपना पेट भरते हैं। और जो स्कैवेंजर्स हैं क्योंकि वो उनको अपने पेट भर का भाई माल के लिए 7-8 किलो मीट एक दिन का मिल गया तो उस दिन का कोटा हो गया, फिर वो आराम से सोते हैं, पानी पीते हैं। और टाइगर्स, मल्लू भी यही कर रहा था, इसीलिए वो यंग भी था, हेल्दी भी था और वो मनुष्यों को मारने के बावजूद उन्हें खा नहीं रहा था क्योंकि वो स्कैवेंजिंग करने लगा था, मरे हुए गोश्त को खाता था। ये भी बहुत रेयर चीज़ है टाइगर्स के अंदर। बहुत भूखे होते हैं, बहुत ज़्यादा चोटिल होते हैं, तब काम टाइगर्स करते हैं। बट ये तो हेल्दी था और एकदम यंग टाइगर था, इसको ये चीज़ क्यों, ये भी एक रेयरिटी थी। मेरे हिसाब से मैंने भी नहीं सुना कि इधर आप मार रहे हो बट खा नहीं रहे हो, इधर आप कोई जानवर भी नहीं मार रहे हो और मरे हुए जानवर को आप स्कैवेंज करके खा रहे हो। अब आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि टाइगर्स के अंदर एक ऐसा, इनके जो एब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो उनको, इनके जो सड़े हुए मांस होते हैं जिसको ये खाते हैं, वो पचाने में, स्कैवेंजिंग जो करते हैं और खाते हैं उसको पचाने में वो हेल्प करता है। इसीलिए टाइगर्स पे ये असर जल्दी पड़ता नहीं है। अगर थोड़ा सड़ा मांस भी अगर वो खा लेते हैं तो वो उसको खा के पचा लेते हैं और सर्वाइव कर लेते हैं। दुनिया में ऐसे कई केसेस हुए हैं जब कार्निवोर्स जैसे टाइगर, लायंस लंबे समय तक स्कैवेंज फूड खाकर, ये देखिए हमारी आवाज़ सुन के सांबर भी है शायद, मोर भी हैं और नीलगाय भी हैं। ये बड़े क्यूरियस होते हैं जब मैं यहाँ बोलता हूँ, जो काफ़ी तेज़ बोलता हूँ, जो मेरे को भी तेज़ इसलिए बोलना है कि जानवर को पता लगे कि यहाँ इंसान बैठा हुआ है। तो इस तरह के कई केसेस हुए हैं जब कार्निवोर्स जैसे टाइगर्स, लायंस लंबे समय तक स्कैवेंज फूड यानी
जो मारा हुआ गोश्त है उसके ऊपर खा के वो जिंदा रहे। इसकी एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। ये 1969 में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, उनकी स्टडी के मुताबिक जब वो अफ्रीका गए हुए थे, सेरेंगेटी नेशनल पार्क तंजानिया में, तो उन्होंने एक यंग लायन को फॉलो किया था जो बहुत हेल्दी था, ना चोट था, ना उसकी एज ज़्यादा थी, और वो बब्बर शेर जो था वो खाली स्कैवेंजिंग करता था। 15 दिन उसने उनका पीछा किया उस शेर का, और 15 दिन वो सरवाइव करता रहा। जो दूसरे लायंस मारते थे उसका कुछ बच जाता था, या हाइनस जो शिकार करते थे या लेपर्ड जो शिकार करते थे उनको भगा देता था और वो शिकार कर लेता था। तो ऐसा करके वो सरवाइव करा। तो ये जो थ्योरी है कि क्या स्कैवेंजिंग करके भी हमारे कार्निवोर सरवाइव कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। मल्लू के साथ ये लागू होती है, जो लायन स्टोरी आपको मैंने बताई है उस पर लागू होती है। मल्लू एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता था, एक जगह मारता था फिर लंबा चला जाता था। जहाँ भी वो चीज़ खाने पीने की वो मारा करता था, उसने कई गायों को मारा बट नहीं खाया। ये भी बड़ा रेयर चीज़ है कि जो गांव से गाय भैंस आ जाती थी मार देता था। लोगों को पता तब होता था जब गिद्ध और चील जो ऊपर मंडराते थे, तो लोग आते थे, देखा कि ये बगल में देखा तो मल्लू के पंजे के निशान। तो ये मल्लू के अंदर तीसरी रेयरिटीज़ थी। मल्लू की तस्वीर मैं आपको बताऊंगा। मल्लू आज भी लखनऊ ज़ू में है। मैं स्पेशली स्टोरी के दौरान उससे मिलने गया था, उसका एक वीडियो लिया था, उसकी फ़ोटोज़ ली थी। वो हेल्दी हालत में है आज भी। और ये स्टोरीज़ कितनी पुख्ता होती हैं, कितनी सच होती हैं, इसको करने के लिए मैंने मल्लू की वीडियो ली थी। और मैं पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जब मैं मल्लू को देखने के गया था, मैंने उसका नाम भी लिया था, मेरे साथ मेरा लड़का था और वो लेटा हुआ था बाहर ही, अपने जो उसका जो बाड़ा था उसमें बाहर लेटा हुआ था। जैसे ही मैंने मल्लू नाम लिया वो गर्दन यूँ करके मेरी तरफ देखने लगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो उसके केज का कीपर था वो मल्लू बुलाता होगा, उसके अलावा जितने देखने वाले आते थे कोई मल्लू को, क्योंकि नाम नहीं लिखा हुआ है, तो मैंने मल्लू बुलाया तो उसने नाम सुना और मेरी तरफ देखा। एनीवे, कमिंग बैक टू द स्टोरीज। तो जब ये स्कैवेंजर्स या जानवर मरते हैं, इनके जो टुकड़े बचते हैं, इसको जैकॉस, वल्चर्स ये सब खाने आते हैं। टाइगर्स या बहुत ही हार्डकोर प्रेडेटर्स होते हैं, हार्डकोर किलर्स होते हैं, उनको बोला जाता है। और कभी कभी ये जानवरों को इसलिए भी मार देते हैं कि इनका अंदर का टेंशन ये रिलीज़ करते हैं। प्रवृत्ति उनकी मारने की है, जानवर देखिए उसके पीछे जाएंगे बट खाएंगे नहीं। तो इंसान को भी नहीं खा रहा था, जानवर मार रहा था उसको भी नहीं खा रहा था। ये बड़ा रेयर है। आपको जो स्टोरी बता रहा हूँ, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि टाइगर्स को समझना, लेपर्ड्स को समझना या किसी भी कार्निवोर को समझना बहुत मुश्किल है। बहुत से रेयर चीज़ें जब तक लोग आंखों से देख के एक्सपीरियंस नहीं करते उनको मालूम नहीं है। कहीं भी किताब में कोई भी चीज़ आप दर्ज नहीं कर सकते कि उनकी जो हैबिट ऐसी होती होगी। बहुत सी रेयर चीज़ होती है। और आज आपको ऐसे ही एक रेयर स्टोरी मैं बता रहा हूँ। मल्लू ने जो ह्यूमन किलिंग्स की थी वो 19 गाँव के बीच में उसके मूवमेंट का पैटर्न रहता था, एंटी क्लॉकवाइज, वो भी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलता था, ऐसे 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 ऐसे। अब इसका क्या मतलब है कि क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, इसका मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है कि ये पैटर्न से उसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा करता है। कुछ लोगों का कहना है कि जो मैनिटोज हो जाते हैं उनके अंदर ये हैबिट हो जाती है कि वो उल्टा काम करते हैं, तभी वो इंसानों को मारना चालू करते हैं। हो सकता है इसके अंदर कुछ परसेंटेज की सच्चाई हो, बट मैं पर्सनली इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। अच्छा, अब हम आ रहे हैं एक ऐसी स्टोरी में कि एक लेडी जो मच्छरदानी के अंदर सो रही थी, अपने छोटे से भतीजे को लेके बाहर सोते हैं, वो सरदारनी थी, वो सो रही थी और गहरी नींद सो गई। मल्लू ने वो चारपाई देखी, वो मच्छरदानी देखा और धीरे 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 उनके पैर से आप जानते हो कितने धीरे, इतने पत्तों में भी अगर टाइगर मूव करेगा आपको मेरे पीछे से आ जाएगा, आपको आवाज़ तक नहीं होगा। तो वो आया और धीरे धीरे मच्छरदानी के पास सो गया। सरदारनी गहरी नींद सो रही थी, उसने अपने पंजे से मच्छरदानी को ऐसे ऐसे करना चालू, उसको भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या चीज़ है। तो यूँ यूँ मच्छरदानी के बस तब तक उसकी जो एक बदबू होती है
कार्निवोर के अंदर से एक अजीब स्मेल आती है। वो स्मेल सरदारनी ने सूंघ लिया और वहीं से वो मंजीत, उसका नाम था मंजीत कौर, और बड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और तकिया अंदर से मारती रही। उसका दिमाग ये चल गया कि बाहर निकलूंगी तो ये टाइगर है, ये बड़ा माथा। उसने जब बाहर देखा एक मेल टाइगर का तो वो घबरा गई, बट वहाँ उसने बुद्धि का काम लिया कि उसने अपने बच्चे को साथ में, जो भतीजा या जो भी था, नाती था, उसको सटा लिया और तकिए से अंदर से हट 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 डराने लगी। और मल्लू पंजे से मच्छरदानी को यूं करने लगा, ऐसे 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 करते करते उसने बस एक बार तेज पंजा मारा तो इनका पूरा सामने का ये लेके ब्रेस्ट का पूरा हिस्सा नीचे तक छिल गया। पर वो बहादुर सरदारनी फिर भी, मच्छरदानी फट गई थी, फिर भी वो तकिए से उनके ऊपर वार करती रही और इतना हल्ला किया कि बाहर घर वाले सब आ गए, कोई लाठी लेके, कोई कुल्हाड़ी लेके, सब उठ गए। उठ के आए तो मल्लू वहाँ से भाग गया। बट इसमें डर क्या होता है कि जो जानवर के पंजे के अंदर जो पॉइजन होता है या बैक्टीरियाज होते हैं, वो जो शरीर पर लग गए, अगर वो ब्लड के अंदर एंटर हो गए तो आपके जान की जोखिम में भी आप आ सकते हो, आप मर भी सकते हो। बट उनके घर वाले बहुत समझदार थे, उनके पास रात का समय था और दवा नहीं थी, बट उनके घर में दारू पड़ी हुई थी, विस्की पड़ी हुई थी, रम पड़ी हुई थी। उसने जहाँ जहाँ उसने पंजा मारा था, विस्की और रम से उस सरदारनी का वो सफाई किया और सुबह होते ही उसको हॉस्पिटल ले गए। और बड़ी लकी थी मंजीत कौर जी जो उस अटैक से बच गई। तो ये मल्लू का एक नया अटैक। बट इस बार क्या हुआ, उसने उसको मार नहीं पाया, इस लेडी को अटैक जरूर किया। अगर मार देता तो क्या मालूम मल्लू जो है इस बार उसको खा ही लेता। 7 फरवरी को मल्लू ने नन्हे लाल नाम के एक इंसान को, अब आप उसकी स्ट्रैटेजी देखिए, चुपचाप खेत के अंदर घुसा। वो बेचारा अपने खेत के ऊपर जो 4-4, 5-5 फीट के ऊपर जो मचान लगते हैं, वो मैं आपको फ़ोटो डालूंगा, उस मचान पे वो रखवाली कर रहा था और उसको नींद आ गई। मल्लू चुपचाप पीछे से आया और मचान के ऊपर दोनों पंजे से ऊपर आया और मचान को बस उसने जैसे ही खींचा, मचान नीचे आ गया। मचान नीचे आते ही उसने नन्हे लाल को पकड़ लिया और उसको कस के झिचोड़ा और फिर वहाँ से ले गया और उसको खा गया। अब मन्नू मैन ईटर बन गया था। भूख ने उसको मैन किलर से मैन ईटर बन गया था। तो फॉरेस्टर्स का ये मानना है कि मल्लू बहुत भूखा होगा, इस अटैक के बाद उसकी भूख उससे सहन नहीं होगी और वो अब एक कन्फर्म्ड मैन ईटर हो गया था। पहले जो इंसान मारे थे वो सब मैन किलर थे, मारे जरूर थे, खाए नहीं थे। नन्हे की रिकवर्ड बॉडी के इंस्पेक्शन पर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट को पता लग गया कि वो किस एरिया में मूव कर रहा है। वो जगह थी कली नगर। उसने अपने वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने पूरी टीम इकट्ठा करने के बाद कली नगर में पुलिस के जवान और भी कई वाइल्ड लाइफर और ख़ासकर अपने जो जंगल के ट्रैकर्स हैं उनको लिया, टॉर्चेस लेके वहाँ निकले और ऐसे ये लोग बढ़ते जा रहे थे। गन्ने के खेत थे जो आधे कट गए थे, आधे ऊपर आ गए थे, तो उसमें ये लोग बढ़ते जा रहे थे। अब मैं इस स्टोरी में एक बहुत टिपिकल एंगल डालने वाला हूँ कि इस केस की बात मेरी और शुक्ला जी की, राहुल शुक्ला जी की टेलीफोन पे वर्बली हुई थी। मैं वो बात डालूँगा, पहले इसकी डिटेल बता दूँ। ये लोग जब ट्रैक करते करते गए तो इनके पास मोबाइल था। शुक्ला जी की लड़की बाहर पढ़ रही थी विदेश में, एकदम से जंगल पे इनका कॉल आ गया। ये कॉल लिए हुए हाथ में बात करते रहे तो जो पुलिस वाले टीम वाले थे, जो राइफल वाले, ये लोग सब आगे निकल गए। जब ये लोग आगे निकल गए तो ये पीछे बात करते करते पीछे रह गए और जब वो आगे से इन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि सर तो पीछे रह गए, बट क्या देख रहे हैं कि सर उल्टा चलते जा रहे हैं। ऐसा उनको जाना है आगे की तरफ टीम वालों के साथ और शुक्ला जी बैकवर्ड्स चल रहे हैं और ये लोग आवाज़ भी दे रहे हैं बट वो आवाज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। क्या उन्होंने कुछ ऐसा देखा या कुछ ऐसा सुना जिसको देख के उनके पैर थम गए, जाम हो गए और वो पीछे चलना चालू हो गए? जैसे लगते हैं कि जैसे उनके होश उड़ गए होंगे।
वो पीछे चलते गए और एक गन्ने का खेत था, उसको पार करके जो आगे रास्ता था वहाँ आके रुक गए। उतने में ये लोग सब उधर से चक्कर लगा के आए। उसकी डिटेलिंग मैं आपको उस रिकॉर्डिंग में भेजूंगा, वो रिकॉर्डिंग ज़रूर सुनिएगा। वो मेरी शायद 10-12 मिनट की रिकॉर्डिंग है शुक्ला जी के साथ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे वो केस सुन के कि वो मल्लू के नज़दीक कितना आ गए थे और क्या एक ऐसी चीज़ हुई थी कि वो मल्लू के जबड़े में जाते जाते उस दिन बच गए थे। एक तो वो अकेले रह गए थे और दूसरा पूरी टीम आगे चली गई थी। इसके बाद मल्लू उन सब टॉर्च लाइट को चमकते हुए ये सब आगे निकलते चले गए। मल्लू धीरे धीरे लोग टॉर्च मारते रहे देखने के लिए। सडनली इन्होंने देखा कि जहाँ ये जाने वाले थे वहाँ पर एक तुलसी का क्लस्टर था। उस तुलसी के क्लस्टर से मल्लू बाहर निकला और पहले इनकी तरफ घूरा, फिर वो टीम के टॉर्चेस जो आ रही थी उनकी तरफ घूरा, बट उसने अटैक नहीं किया, सीधे क्रॉस करके वो गन्ने के खेत के अंदर चला गया। तो वो समझ लीजिए शुक्ला जी की एक नई लाइफ थी। अगर वो फ़ोन पे उनके हाथ से फ़ोन गिर गया था एक्चुअली और कनेक्टिविटी भी वहीं ख़त्म हो गई थी। तो ये एक अद्भुत केस हुआ था और इसको मैं तो नहीं बिलीव करता हूँ, बट ऐसा हुआ, ये उनका कहना है कि अद्भुत केस हुआ कि उनके हाथ से फ़ोन गिर गया और वो खड़े हो गए और फिर वो बैकवर्ड चलने लगे जब सिपाहियों ने उनको देखा। और फिर ये इस कहानी में ये अद्भुत, बस हम दो मिनट में तुम्हें बता दे रहे हैं जी। हम कली नगर से निकले थे। अच्छा हमारे साथ वहाँ का एसओ था, वही गोपाल कृष्ण शुक्ला, अच्छा एसओ कली नगर, और जी सिपाही थे उसके, और सभी लोग राइफलें लिए हुए थे। जी और ये हुआ था कि सर आज रात में इस एरिया को ट्रैक कर लेते हैं, इसका जीपीएस अगर मिल जाए तो मल्लू कल सुबह तक ट्रैक हो जाएगा। अच्छा तो हमने कहा था इसी इलाके में हम आज रहेंगे रात में। अच्छा तो हम निकले और वही गन्ने के खेत थे। जी शाम सूरज डूब चुका था, गो हम चले जा रहे, तब तक हमारी बिटिया का अमेरिका से फोन आ गया। अच्छा अच्छा, कुछ कनेक्टिविटी वहाँ सही बन गई तो क्लियर हो गई आवाज। हाँ जी ऐसे ही आवाज क्लियर थी। हम बात करने लगे, हम बात करने लगे। हमने बस इतना देखा कि सामने गन्ने तो वही हैं और जो टॉर्च हम लोग जलाए हुए पुलिस वाले दाएं बाएं मारते चल रहे थे, उसमें हमें बस एक चीज दिखाई दी कि एक जगह तुलसी का क्लस्टर है। अच्छा, उसमें 3-4 तरीके की तुलसी लगी हुई थी, वही रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, है ना, विष्णु तुलसी, सब लगी थी। जी तो हमने कहा किसी ने मेडिसिनल यूज के लिए लगाई होगी। अच्छा, पुलिस वाले उसी से निकल गए आगे और मैं फोन पे बात करता पीछे रह गए। उस पीछे रह गया और जैसे ही उस क्लस्टर के पास आया मेरा फोन ऑफ हो गया ऑटोमेटिकली और गिर गया मेरे हाथ से। और मैंने एक आवाज सुनी, समथिंग स्पोक इन माय ब्रेन, पीछे हटो शेर। अच्छा इतनी मैंने बोली, इतनी आवाज मैंने सुनी जी, और फॉलोड बाई अ फ्लैश ऑफ बालाजी हनुमान। ओह गॉड, फ्लैश जिसे आप कहते हैं नहीं, माइंड में कुछ चौंध गया, फ्लैश ऑफ बालाजी हनुमान जी। और उसके बाद अभिजीत मुझे क्या हुआ मैं नहीं जानता। ओह गॉड, मैं नहीं जानता। पीछे हटो का मतलब है मैं पीछे हटने लगा जी। मैं हट गया। जब मुझे होश आया तो मैं उस तुलसी के स्पॉट से 30 मीटर दूर था। अच्छा, आई वाज 30 मीटर अवे। राइट। और पुलिस वाले दौड़ के मेरे पास आ गए थे कि सर क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने कहा यार मेरी समझ में नहीं आया। अच्छा, एक हवा में एक अजीब सी महक जिसे हम कहते हैं रात रानी और चंदन की महक, मिक्स्ड। अच्छा, रात रानी और चंदन। अच्छा, तुम भी जानते हो कि रात रानी तो कम होती है और चंदन तो तराई में होता ही नहीं। तो ये कौन सी महक थी मैं नहीं समझ पाया। पुलिस वालों ने भी सूंघी और कहीं हाँ साहब है, महक तो है। अरे महक तो है। अब उसमें इंस्पेक्टर जो था वही शुक्ला,
वो हमसे कहने लगा, सर प्रेम शुक्ला, कि सर ये बताइए आप ये उल्टा कैसे चल गए? हमने कहा हमें तो पता ही नहीं कि हम चल गए। बोले सर 3 फीट का गन्ना है, ये देखिए सामने आपके कटा हुआ, फरवरी का टाइम था 2017 का। कह रहे हैं ये देखिए कटा हुआ 3 फीट का गन्ना है और आप इसमें उल्टे 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 चले जा रहे थे। अरे बाप रे। और कहने लगे आप उस पार की सड़क को छोड़ के ये पूरा खेत पार करके इस पार की सड़क पे आके खड़े हो गए। हम लोगों ने कहा साहब को हो क्या गया? हाँ, मैं तो सर खाली इमेजिन कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो। हाँ, कह रहे हम लोगों ने कहा साहब हो क्या गया? हमने कहा भैया हमें भी नहीं पता, नहीं क्या हुआ। उसके बाद जब टॉर्च डाली तो उसी तुलसी से बाहर निकल के मल्लू खड़ा हुआ। अच्छा। हाँ, उसकी आंखें बिल्कुल वही चमड़ियाई हुई कतई, और देख रहा हम लोगों की ओर। तब मेरी पकड़ में आया, मैंने कहा भगवान ये हनुमान जी की कृपा थी। ये बिल्कुल ये ऊपर वाले ने आपको उस दिन जो है किनारे किया। और शायद इस वजह से कि भाई मैं हनुमान जी पे बहुत आस्था रखता हूँ। बिल्कुल होता है। जब मैं कोई कार्य करने जाता हूँ तो मैं ये कह देता हूँ कि प्रभु हमारे हाथ से गलत न करा देना। जी जी। और ये भी है कि हम मानवता की रक्षा कर सकें। तो उस दिन हनुमान जी, बालाजी ने ही आपको सेव किया सर, ये जो आप बात बता रहे हैं। नहीं तो आप चले गए थे जबड़े में। ये तो बिल्कुल हम गए थे, हम तो निपट गए थे भैया। हमारे 3-4 बार निपटने की नौबत में आ चुके हैं। हम भी आ चुके हैं सर, आएंगे तो बता। 3-4 बार आ चुके हैं, और वो भी इसी सीधे सीधे फील्ड के बवाल में। जी जी जी, सीधे सीधे। अच्छा, चक्कर क्या होता है कि आप जब किसी मैनीटर या किसी उसके पीछे घूमते हैं तो आप डिलिबरेटली उसको ढूंढते हैं। जी। जब आप उसको ढूंढने लगेंगे तो शेर जान जाएगा कि वो ढूंढा जा रहा। जी 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 जी। और जहाँ वो जान जाएगा तो वो साला आपको ढूंढने लगेगा, तो आप उससे मिले न मिले वो आपसे मिलने जरूर आ जाएगा। मिलने भी आ जाएगा, कॉन्स्टेंटली आपको देखता भी रहता है। हाँ, जंगल यही है। तो ये मेरा भैया 100% ऑब्जर्वेशन है कि तुम शेर के पीछे पड़ो, तुम शेर को ना पाओ, शेर तुम्हें जरूर पा जाए। मैनीटर्स जो होते हैं ना, उनकी बड़ी सेलेक्टिव अप्रोच होती है। सेलेक्टिव अप्रोच है, उनको उसकी सोच ही अलग हो जाती है। फरवरी 11 के करीब रात 2 बजे कली नगर टाउनशिप के बाहरी हिस्से में एक सीमेंट टाइल की फैक्ट्री के दरवाज़ा था, वो खुल गया था। मल्लू उस बरांडे के मच्छरदानी में 8 लोग नीचे सो रहे थे, मच्छरदानी लगाए हुए। मल्लू ने अपने पंजे से एक धक्का मारा तो वो जो दरवाज़ा था सीमेंट फैक्ट्री के टाइल का, वो खुल गया। मल्लू अंदर घुसा और 7 आदमियों को लांघने के बाद जो सबसे किनारे, जो बिल्कुल दूर था आदमी, उसको इतने सफाई से उसने गले पे दबाया कि आवाज़ भी नहीं हुई, और वहीं दबा के बैठा रहा। उसको ख़त्म कर दिया, और फिर उसको ऐसा उठाया एक इंसान को जैसे बिल्ली एक चूहे को उठाती है, और उसकी लाश को उठा के वो वहाँ से बाहर आ गया और उसको भी खा गया। जो 8वां आदमी मरा था, वो एक लकड़ी के तख्त पे बैठा हुआ सो रहा था। उसका नाम गंगाराम था। मल्लू सोते हुए गंगाराम को उठा के ले गया, और 7 लोगों को हवा तक नहीं लगी कि एक टाइगर उन्हीं के एक साथी को उन्हीं के बगल से जाके बाद में मार के ले आया है। अगले दिन जब सबको मालूम पड़ा तो वो फैक्ट्री के पीछे वाले हिस्से में गंगाराम की फटी हुई शर्ट मिली, और उसका आधा खाया हुआ बॉडी, ऑलमोस्ट आधा क्या, दोनों पैर खा चुका था, दोनों हाथ का मांस खा चुका था, और काफ़ी अंदर का हिस्सा भी वो खा चुका था। टाइगर्स जो इंटेलिजेंट होते हैं और भूखे भी होते हैं ना, उनकी एक बहुत अच्छी हैबिट होती है। कुछ टाइगर्स जो दिमाग वाले होते हैं, वो पेट को फाड़ देते हैं और अतड़ियाँ पहले खा लेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि बाकी जो शरीर का हिस्सा है वो जल्दी सड़ेगा नहीं। धूप में भी अगर हम आएंगे 3 घंटे के बाद आएंगे, फिर कुछ खाएंगे, या 5 घंटे के बाद, तो अक्सर वो अगल बगल पानी का वाटर होल ढूंढ लेते हैं, थोड़ा खाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। मल्लू ने भी ऐसा ही किया होगा, फिर वहीं बैठा हुआ था। तो फरवरी मिड के आसपास गन्ने की 80% हार्वेस्टिंग खत्म हो चुकी। यही टाइम होता है कटाई का। मल्लू के पगमार्क से एक शुगरकेन खेत पे नजर आए। फॉरेस्टर्स और उनके लोकेशन को पता लग गया, शायद खेत में वो कहीं खेत के अंदर रेस्ट कर रहा होगा। फॉरेस्टर्स ने बटालिक नाम का एक बड़ा फेमस हाथी था, उसको बुला लिया था। तो बटालिक को लेके ये लोग अंदर घुसे और फिर घेराबंदी की। दो हाथी और थे। ये वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट्स आ गए थे,
डार्ट एक्सपर्ट्स आ गए थे। मल्लू इतना डेयरिंग हो गया था कि घेराबंदी जो गन्ने की खेत की हो रही थी उसके अलावा वो बाहर नहीं निकल रहा था। जिसका वो खेत था उससे फॉरेस्ट वालों ने रिक्वेस्ट भी किया कि हमें खेत पे जाने दीजिए, हाथी जाएंगे तो आपका नुकसान जरूर हो, हम इसकी कॉम्पनसेशन भर देंगे। तो 35,000 रुपये कॉम्पनसेशन उन्होंने उस किसान के भरे फॉरेस्ट वालों ने। तब उसने परमिशन दी तो हाथी गए, उसमें जाल होता है, उसको कुछ घेरे को बोलते हैं लोग, उस खेत को पूरा जाल से घेर दिया, हाथी घुसेड़ते चले गए और वो गन्ने के खेत में 10 फीट ऊंचा जो गन्ने का वो जाल था वो बिछाते हुए ऐसे फैलाते हुए धीरे धीरे मल्लू जहाँ सो रहा था उसकी तरफ आ गए। तब तक मल्लू उठ गया, उठ के वो दहाड़ने के बाद ये वहाँ पर तब तक दिन का टाइम की बात बता रहा हूँ 3 से 3,500 लोग मल्लू का लोकेशन पा चुके थे। मोबाइल का टाइम था, आग की तरह बात फैली थी। भीड़ देख के फॉरेस्टर्स और घबरा गए थे कि कहीं इस जाल से बाहर मल्लू निकल गया तो वो 4-5 को लपेट देगा गुस्से में, क्योंकि वो घेर लिया गया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि घेरा हुआ टाइगर या लेपर्ड बहुत डेंजरस है। इसके पहले आपको एक लेपर्ड की स्टोरी बताई थी जिसमें इसने पोचर की क्या हालत कर दी थी सेकंडों के अंदर। तो वैसे टाइगर्स तो और पावरफुल होते हैं, बट वो नायलॉन नेट ने उसको घेर लिया। घेर के फिर डार्ट एक्सपर्ट ने बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे उसके कंधे के बगल पे डार्ट मारा। दूसरी हथनी जो थी पवन कली, वो बड़ी फेमस हथनी है, उसके नाम बहुत से लोग जानते हैं। उसने ला के उस जाल को मल्लू को घेर लिया और सूंड से उठा के मल्लू को नीचे दे मारा एक बार गुस्से में, क्योंकि मल्लू उसकी तरफ लपक रहा था। तो मल्लू शायद चोटिल हो गया या घबरा गया। ये अटैक वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर तब तक डार्ट का असर हो गया था उसके ऊपर, उसको डार्ट कर दिया गया था। उसको जल्दी से जाल में लपेटा गया, वैन के अंदर भेजा। तब तक रिपोर्टर्स को खबर हो गई थी। पेड़ों के ऊपर रिपोर्टर्स चढ़ के बैठ गए मारे डर के कि कहीं नीचे से जाल से फट के निकल आया और ये ट्रैंकुलाइज जो किया है उसकी दवा का असर कम हो जाएगा तो मार सकता था। पेड़ों के ऊपर लोग रिपोर्टर बैठे हुए रिपोर्टिंग कर रहे थे। 3-3,500 लोगों का भीड़ का जमावड़ा था। सबको फॉरेस्टर्स ने समझाया आप लोग कूल रखिए और जल्दी से मल्लू को लखनऊ जू के लिए एक ट्रक में डाला और भेज दिया, क्योंकि जानते थे कि जितनी देर तक उसको रखेंगे उतनी ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। लोग और नज़दीक आएंगे और खतरे को मोल लेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। तो मल्लू अब लखनऊ जू में है। मैं आपको उसकी फ़ोटो भेजूंगा, उसका वीडियो भेजूंगा। बिल्कुल सलामत है, हेल्दी है, बल्कि उसका साइज़ जिस समय वो पकड़ा गया होगा उससे अभी तक में बहुत करीब 8 साल हो गए हैं। वो बेचारा कैप्टिविटी में अपनी लाइफ बिता रहा है। बहुत 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 दुख होता है ऐसे टाइगर्स को देख के कि वो कभी भी शायद आदमखोर नहीं बनना चाहता था, बट मजबूरी ने उसको आदमखोर बना दिया। कितनी बार उसने इंसानों को मारा, खाया नहीं, बट आखिरी में वो मैनिटर हो गया, उसको पकड़ना पड़ा और आज अपनी पूरी ज़िंदगी वो कैद खाने में लखनऊ जू में बिता रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त मैन ईटर या मैन किलर टाइगर मल्लू की कहानी है। आप लोग मल्लू की कहानी सुन के बहुत कुछ सीखेंगे एक टाइगर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। किताब में जो भी लिखा गया, अंग्रेज़ों ने जो लिखा है, फॉरेस्ट के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स है लिखते हैं, टाइगर्स उनसे बहुत भिन्न भिन्न चीज़ें करते रहते हैं जंगलों के अंदर, और वो एक्सपीरियंस जिसको होता है वो शेयर करता है। तो इस स्टोरी में भी मैंने वो चीज़ आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत पसंद आएगी तो बहुत से लोग हमारे साथ जुड़िए। कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, मेरे को बड़ा ताजुब होता है कि मैं इतनी ज़बरदस्त स्टोरीज़ आपको दे रहा हूँ। हालांकि मैं भी मानता हूँ कि मैनीटर्स की स्टोरीज इतनी ज़्यादा, क्या करूँ, मेरे पास स्टॉक इतना है, मैं उनको आपको ना सुनाऊँ। जो मेरे वेल विशर्स हैं, मेरे लवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको ना सुनाऊँ तो मैं किसको सुनाऊँ। आप लोग और थोड़ा कमेंट करिए, मेरा हौसला अफजाई करिए, ताकि मैं और सुंदर सुंदर कहानी आपको फ्यूचर में देता रहा हूँ। और अपना प्यार बिखेरते रहिए और बहुत से लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें और प्यार दीजिए। इसके साथ ही मैं ये मल्लू की ज़बरदस्त कहानी, जिसको बोला गया था कि वो बहुत शरीफ टाइगर था और फिर वो कैसे शैतान बन गया, मजबूरी में शैतान बन गया, आपको पसंद आई होगी। मैं इसी के साथ ये स्टोरी बंद करता हूँ। थैंक यू।